हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमी इंडिया की लिमिट इंक्रीज़ के बारे में। मेरी जो पेमी इंडिया की लिमिट है वो इंक्रीज़ हुई है, कैसे इंक्रीज़ हुई थी और कितनी इंक्रीज़ हुई है इसके बारे में बात करेंगे। पेमी इंडिया हमें दो प्रकार के लोन प्रोवाइड करती है, एक तो कैश लोन और एक देती है हमें क्रेडिट लाइन। दोनों में अंतर होता है, उसको मैंने एक वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है, उस पर काफ़ी अच्छी तरह से एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें आपको इसके बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको लिमिट इंक्रीज़ के बारे में सिर्फ बताऊंगा कि मेरी लिमिट इंक्रीज़ कितनी से कितनी हुई है और मेरी जो लिमिट है वो किन स्टेप्स को फॉलो करके इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पर देखिए, मेरी प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरी जो टोटल अवेलेबल लिमिट है वो है 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपये मेरी लिमिट है। इसको मैं और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं इंक्रीज़ लिमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं अपनी बैंक डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट और जो प्रोफेशनल डिटेल्स है उसको और ज़्यादा डीपली सबमिट करके जो है अपनी लिमिट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करवा सकता हूँ। ये 2 लाख तक की इंक्रीज़ हो सकती है मेरी प्रोफाइल को देखते हुए। अब मैं बात करता हूँ कि पहले मेरी लिमिट कितनी थी और अब जो मेरी लिमिट है वो कितनी है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, साइड में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी पहली लिमिट थी वो थी मेरी 4,000 रुपये। मैंने जो इसे लोन लिया था वो लिया था सबसे पहले अप्रैल 2022 में। 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये की मेरी क्रेडिट लाइन की लिमिट थी। लेकिन इस लोन को जैसे ही मैंने लौटा दिया तो मैंने दोबारा से कभी इसमें लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। तकरीबन आप मान लीजिए कि पूरे 2022 में मैंने उसके बाद अप्लाई ही नहीं किया। उसके बाद जनवरी में मैंने अप्लाई किया। वो भी मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मुझे इस पर वीडियो बनानी थी और वीडियो बनाने के मकसद से मैंने इसमें अप्लाई किया। तो अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद 4,000 रुपये मेरे अकाउंट में गए। जो मतलब कटा के गए थे वो तो कम गए थे, लेकिन 4,000 रुपये का ये लोन था और मैंने इसको सक्सेसफुली पेड जो है कर दिया। यहाँ पर आप इस तरह से देख भी सकते हैं। अब जो उसके बाद से खुद ही मेरी जो लिमिट थी वो इंक्रीज़ हुई थी। जैसे मैं आपको एसएमएस में दिखा देता हूँ। यहाँ पर एसएमएस में चलते हैं तो एसएमएस में मुझे बताया गया था, यहाँ पर देखिए, पेमी इंडिया की तरफ से ये एसएमएस था कि योर लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज बाय 8,000, अप्लाई फॉर न्यू लैंड टुडे एंड गेट इंस्टेंट क्रेडिट इनटू योर अकाउंट। तो यहाँ पर 8,000 रुपये की जो मेरी लिमिट थी वो इंक्रीज़ हुई थी। तो जो मैं लिमिट इंक्रीज़ के बारे में आपको कह रहा हूँ, यहाँ पर जो इंक्रीज़ लिमिट है अगर आप इसके मैनुअली करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। उसमें क्या है कि आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और आपकी जो सैलरी स्लिप है वो भी देनी पड़ सकती है, ITR वगैरह जो भी आप फिल करते हैं। लेकिन ये जो मेरी लिमिट बढ़ी ये है कि ये क्रेडिट लाइन की लिमिट बढ़ी है और इसमें मैंने मैनुअली कुछ भी सबमिट नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक से ही बड़ी है। और इसको अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो देखिए, अप्लाई नाउ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो बस मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। मिनिमम 500 और मैक्सिमम 8,000 तक इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरी लिमिट यहाँ पर ना तो कोई क्रेडिट स्कोर से बड़ी है, ना ही कोई मैंने इनकम डॉक्यूमेंट फर्निश किया था और ना ही मैंने ऐसा कुछ भी किया था, बल्कि ये जो मेरी लिमिट बड़ी है ये मेरी जो मेरे पहले लोन चल रहे थे उन्हीं की जो अच्छी रीपेमेंट हिस्ट्री है उसको देखते ही मेरी लिमिट यहाँ पर बढ़ी थी। तो लिमिट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए 3 काम हो सकते हैं। एक तो आप मैनुअली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इंक्रीज लिमिट पर, जैसे कि मैंने बताया। एक ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी, ये एक तरह से मान लीजिए कि प्री अप्रूवल ऑफर रहेगा। और तीसरा ये है कि आप कस्टमर केयर को भी कॉन्टैक्ट करके लिमिट अपनी क्रेडिट लाइन की बढ़वा सकते हैं। अब 8,000 पर चार्ज कितना लगेगा इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं क्रेडिट लाइन का ऑप्शन आ जाएगा। क्रेडिट लाइन कैश है। दरअसल क्रेडिट लाइन कैश का मतलब है क्रेडिट लाइन दी गई है लेकिन कैश में दी गई है। एक क्रेडिट लाइन होती है कि आपको बाय नाउ पे लेटर की सर्विस मिलती है। ये क्रेडिट लाइन ऐसी है कि इसमें आपको कैश आपके बैंक में क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट जैसे हम 8,000 ही जैसे मैं चूज़ करूँ तो सी कैलकुलेशन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकमेंड लोन नहीं है, मतलब रिकमेंड नहीं करता मैं इस लोन के लिए जब तक कि आप को सच में ही ज़रूरत ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस है और बहुत ज़्यादा मतलब कि
आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा और अच्छी खासी अमाउंट आपको पे करनी होगी। 7,000 रुपये अकाउंट में आएंगे और आपको 8,200 रुपये यानी कि 1,200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे विद इन अ मंथ। 10 अप्रैल तक इसको, जैसे मैंने आज 15 मार्च है तो 10 अप्रैल तक इसकी रीपेमेंट, इसकी 10 तारीख तक, यही क्रेडिट लाइन का यही मतलब होता है कि एक ख़ास तारीख आपको दी जाती है उसको पे करने के लिए। तो यहाँ पर 10 तारीख दी जा रही है आपको। रीज़न फॉर लोन का रीज़न आप अगर जैसे ही देंगे तो इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर ये लोन आपके अकाउंट में चला जाएगा। ये एक प्री अप्रूवल ऑफ़र के तहत हमें एक मान लीजिए कि लिमिट हमारी इंक्रीज़ हुई है। तो यही था कि मैंने इसके लिए कुछ भी जो है नहीं किया था। बहुत से लोग, मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी कमेंट आए थे कि लिमिट इंक्रीज़ कैसे होती है, तो मेरी हुई है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से प्रोसेस रहता है। बाकी कोई ख़ास मैं इसको रिकमेंड नहीं करता कि आपको लेना चाहिए। रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है।